अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो कुवैत की आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर, कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम ने एक कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इस कंपनी को बंद कर दिया गया, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मुर्गी बेचने का कारोबार किया जा रहा था, लेकिन जो मुर्गियाँ बेची जा रही थी वो ख़राब मुर्गियाँ थी, उसको सही तरीके से रखा नहीं जा रहा, जिससे कि मुर्गियाँ पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी और उसको फिर भी कस्टमर को बेचा जा रहा था। तो इस कंपनी को बैन कर दिया गया है और इस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी मुर्गी के कारोबार करने वाले लोग हैं, अगर इस तरह की गलती करते हैं तो उनके खिलाफ भी इसी तरीके की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ एक अपडेट ये है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप या फिर इमेज देख सकते हैं। मैबोला के इलाके में कुछ वर्कर, तकरीबन 50 वर्कर हैं जिनको सैलरी कंपनी नहीं दे रही थी, और ये क्लीनर का काम करते हैं, यानी कि सफाई कर्मचारी हैं। और ये लोग काफ़ी टाइम से परेशान थे और इनको सैलरी कंपनी नहीं दे रही थी, तो ये लोग मैबोला के इलाके में धरना दे रहे हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि वर्करों की बड़ी संख्या है। बताया जा रहा है कि 50 वर्कर हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा वर्कर नज़र आ रहे हैं जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, और इनको कंपनी ने काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं दिया है, जिस पर ये लोग धरना दे रहे हैं। जैसा कि आपको देख, कुवैत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो वक्त पर वर्करों को सैलरी नहीं देती हैं। तो ऐसी कंपनियों को लेकर भी कुवैत गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और इनके लिए भी कानून बनाना चाहिए। इसके साथ एक अपडेट यह है कि कुवैत में एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है जो 25 साल से कुवैत के अंदर रह रहा है, और उसका इकामा 25 साल पहले समाप्त हो चुका था। उसके बावजूद भी ये बंदा 25 साल से कुवैत के अंदर रह रहा था, और ये एक मिस्री नागरिक है, और ये आया था तकरीबन 29 साल पहले कुवैत में। 4 साल तक ये इकामे के तहत काम किया, यानी इकामा इसका सही था, काम किया, और उसके बाद इसका इकामा एक्सपायर हो जाता है। उसके बावजूद भी ये 25 साल कुवैत में बिना इकामा के रहता है, और ये जब से कुवैत आया, जब से अभी तक मिस्र वापस नहीं गया, यानी 29 साल से ये कुवैत में है, मिस्र वापस नहीं गया। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत पुलिस ने नशीली गोलियों की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि 400 किलो चरस वगैरह जब्त किया गया है, जिसकी स्मगलिंग कुवैत में करने की कोशिश की जा रही थी। बताया गया है कि चरस वगैरह को जब्त कर लिया गया है, जबकि जो स्मगलर थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखिए। खुदा।